आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त जाली खबरों और प्रोपोगंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से उन तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर किसी वाबस्तगी या तरजीहात से क़तई नज़र होकर अपनी जिम्मेदारियों को अव्वलियत देता है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे, अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत को सराहा। लाहौर गैरिजन में जना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। शुमाली वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और भलाई पंजाब में भी चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 100 ग्राम की रोटी 12 रुपए की मिलेगी। 120 ग्राम के नान की कीमत 17 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया ने नए सरकारी नर्ख जारी कर दिए। चीनी 140 रुपए किलो दस्तयाब होगी। आटे की कीमत 98 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। फाइन आटा 125, चक्की का आटा 130 रुपए फ़ी किलो में मिलेगा। लाहौर में तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। नान सरकारी रेट 20 के बजाय 25 रुपए में फरोख्त करने लगे। कहा, महंगा फ़ाइन खरीद कर नान सस्ता कैसे बेचें। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। कराची वालों के लिए बिजली कितनी महंगी होगी कि इलेक्ट्रिक के 18 रुपये 86 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात मज़ीद महंगी होंगी। आइंदा बजट में टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट खत्म होने से मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को। टैक्स छूट खत्म होने से ज़रूरी लागत मज़ीद बढ़ जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत का भी इरादा। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भी तारीफ। शेर अफजल मरवत को PTI से सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तस्दीक कर दी। कहा, साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से अलग किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी को पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, उमर अयूब अपने ससुर के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने 72,000 वोटों से हराया। मुझे हटाने का फैसला पहले किया गया। आज सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI का नाम इस्तेमाल किया गया। जब तक साबिक चेयरमैन PTI खुद नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूँगा। ये लोग पहले भी बहुत से झूठ बोल चुके हैं और नाकाबिल यकीन है। साबिक चेयरमैन के तमाम फैसलों पर कायम रहूँगा। लाहौर एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी रवानगी के लिए फ़्लाइट्स का सिस्टम मुकम्मल फ़ाल। परवाज़ों की आमदोरफ़्त जारी। डिपार्चर्स राउंड में आग लगने के बायस इमिग्रेशन का अमल मुतासर रहा। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख हुई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। ज़राए के मुताबिक फ़्लाइट अटेंडेंट्स बर वक्त नहीं पहुँचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी से लड़ाई नहीं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। मेरे ऊपर जाली मुकदमे दर्ज किए गए। हमने हुकूमत में सबको मुआफ़ कर दिया। गवर्नर राज की धमकियों से डरने वाला नहीं। गवर्नर राज लगाया तो अवाम वज़ीर आला और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं, अवामी राज चलता है। वफाकी हुकूमत की 48 कंपनियों की निजकारी की तजवीज़। नुकसान में चलने वाली कंपनियों के पहले मरहले में निजकारी की सिफारिश। स्ट्रेटेजिक अहमियत ना रखने वाली कंपनियों की निजकारी की भी तजवीज़।
ज़रा के मुताबिक निजकारी कमीशन ने निजकारी के लिए 5 साल प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की भी तजवीज़। IMF ने कंपनियों की निजकारी का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ताजर दोस्त स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की। टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए पुरज़्म है। टैक्स फ्रॉड के खिलाफ मौसर तरीक़ाकार वज़े किया जाए। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास टैक्स महसूलात और FBR की डिजिटलाइजेशन पर। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर की मुलाकात। कतरी वज़ीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखना चाहिए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। शहदा की अजीम कुर्बानियों पर राज अक़ीदत पेश। DG रेंजर्स ने शहदा के ख़ानदानों की बस फौरी मसाइल हल करने की अहकामात दिए। पाक बहरिया ने 8 ईरानी माहीगीरों को ईरानी सिफारती हुकाम के सुपुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक ईरानी माहीगीरों को समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया था। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, डंपर ड्राइवर फरार। वाक़या सेक्टर 20-17 में पेश आया। इस्लामाबाद की मारकला हिल्स पर पुलिस पेट्रोलिंग होगी। मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट गश्त करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया।